7 सफ़र المظفر 128 हिजरी में इमाम की विलादत हुई है। रिवायात के मुताबिक मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है जिसका नाम रिवायात में अबवाई लिखा गया है। उस मकाम पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। मक्का और मदीना के दरमियान में ये इलाका मौजूद है। 7 सफ़र 128 हिजरी में इमाम की विलादत हुई है और इमाम का कुल दौर इमामत 35 साल है, यानी 35 साल की दौर इमामत है। 35 साल इमाम रहे हैं। यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत जिस दिन हुई उस दिन से लेकर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत तक ये इमाम का दौर इमामत है। ये तकरीबन 35 साल तारीखी लिखा गया है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में 4 हुक्मरान रहे हैं, खलीफा रहे हैं, ज़ालिम हुक्मरान जिन्होंने अहल बैत पर जुल्म किए और अहल बैत के चाहने वालों पर जुल्म किए, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर जुल्म और बर्बरियत की। उनमें से पहला मंसूर है, दूसरे का नाम महदी लिखा गया है, तीसरे का नाम हादी और चौथे का नाम हारून और रशीद लिखा गया है। ये वो 4 ज़ालिम खुलफा थे जो इमाम के असर में रहे हैं और एक बड़ा अरसा इमाम ने इनके ख़िलाफ़ मुबारज़ा किया है। इमाम की ज़िंदगी का एक सबसे बेहतरीन पहलू ये था कि इमाम की ज़िंदगी में 25 साल की सिर्फ कैद है। 35 साल की इमामत में सिर्फ 25 साल कैद बंद में गुजारी है इमाम ने। रिवायात की मुस्तनद रिवायात में 25 साल कैद लिखी गई है। बाज़ औक़ात इमाम को कैद किया जाता, फिर रिहाई मिलती और फिर कुछ अरसे बाद फिर कैद कर लिया जाता, फिर इमाम सालहा कैद में गुजार देते। और तारीख़ ये बताती है कि इमाम को ऐसी ऐसी कैदों में रखा जाता था, जेल में रखा जाता था जिसको काल कुटनी कहा जाता है, जिसके अंदर मसलन इंसान सही तरीके से सो भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे मकामात पर इमाम को सालहा रखा गया है जिसमें इंसान खड़ा नहीं हो सकता, सही तरीके से बैठ नहीं सकता, ना सो सकता है। कितनी बहुत बात रिवायत के मुताबिक बहुत कम जगह होती थी जिसमें इमाम कई कई साल कैद गुजारते थे। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद, इन मुसीबतों के बावजूद, इस कैद बंद के बावजूद आइम्मा ने दीन रसूल अल्लाह को तन्हा नहीं छोड़ा और अपने शियों को भी तन्हा नहीं छोड़ा। रिवायात में है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम सादिक फरमाते हैं कि हमारे शियों से कह दो कि अगर हम तुम्हारी पुश्त पर ना होते दुश्मन तुम्हारी जड़ें उखाड़ देता। हम तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे मौजूद हैं, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, हम तुम्हारी रहनुमाई करते हैं। जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाते हो हम तुम्हारी मुश्किल को आसान करते हैं। ये रिवायात में है। आइम्मा अतहार अगर शिया की पुश्त पर मौजूद ना हो, अगर शिया की कुव्वत ना हो तो शिया कब का तबाह हो जाता, नाबूद हो जाता। इन कैद और मुसीबतों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद इमाम की ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात थीं ये अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने किन मुश्किलात के अंदर अपना दौर इमामत गुजारा है। हम जब भी इमाम की विलादत का दिन आए या शहादत का दिन आए, हम समझते हैं कि विलादत का दिन हो तो इंसान घर में न्याज पकाए, साफ़ सुथरे कपड़े पहने और इमाम के फ़ज़ाइल पढ़े, खुश रहे, एक दूसरे से गले मिले, मुबारक दे और जो खुशी मनाने के तरीके हैं वो सारे अंजाम देते हैं। और अगर इमाम की शहादत का दिन हो तो हम न्याज पकाते हैं, काला लिबास पहन लेते हैं, आज़ादारी करते हैं, मजलिस करते हैं, आंसू बहाते हैं, उनके मसाइब में रोते हैं। हम समझते हैं कि विलादत हो तो खुशी मना लेने से हक़ अदा हो जाता है और शहादत हो तो आंसू बहा लेने से हक़ अदा हो जाता है। नहीं, विलादत और शहादत में सिर्फ खुशी और गम मनाने से हक़ अदा नहीं होता, बल्कि जब भी इमाम की विलादत का दिन है ये अल्लाह का दिन है, ये दिन आइम्मा की मारिफत हासिल करने का दिन है। इमाम की शहादत का दिन है तो इमाम पर गिरिया करने के साथ साथ इमाम की राह को समझने का दिन है। अगर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में हम किसी अपने आम शिया से पूछें कि आप इमाम के बारे में क्या जानते हैं, उसको पता नहीं है कि इमाम कहाँ पैदा हुए, इमाम की कितनी ज़िंदगी है, कितनी उम्र मुबारक है और इमाम ने क्या मुश्किलात इमाम की ज़िंदगी में रही हैं, इमाम ने कैसे शीयत को महफूज रखा, कैसे सीरत रसूलुल्लाह को महफूज रखा, लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ नाम याद है, अपने बच्चों को ये नाम याद करा देते हैं, 12 इमाम हैं, ये आपके पंचतन पाक हैं, अल्लाह एक है, ये चंद रटी हुई चीज़ें बच्चों को याद करा देते हैं और हम समझते हैं हमने आइम्मा का हक़ अदा कर दिया। इमाम मूसा काज़िम हमारे 7वें इमाम हैं। इमाम की तारीख़ को जानना, इमाम की ज़िंदगी को जानना, इमाम की मारिफत हासिल करना, इमाम की ज़िंदगी की क्या क्या मुश्किलात थीं, क्या मुसीबतें थीं, कौन ज़ालिम हुक्मरान थे और इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इमाम का तरीक़ाकार क्या था, इन तमाम चीज़ों को जानना एक शिया पर लाजमी और ज़रूरी है। अगर ये शिया है, अहले बैत का मानने वाला है, अहले बैत की तारीख़ से आगाह हो, अहले बैत की सीरत से आगाह हो, अहले बैत के रास्ते से आगाह हो,
ائمہ کے راستے سے آگاہ ہو. اگر آگاہ ہی نہیں ہے، ان کی معرفت سے حاصل نہیں کی، پھر اس نے ائمہ کی اس زندگی کا حق ادا نہیں کیا، اپنے شیعہ ہونے کا بھی اس نے حق ادا نہیں کیا. بس ضروری ہے کہ ہر امام کی ولادت اور شہادت کے ایام میں امام کی تاریخ کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ کن حالات کے اندر امام نے امامت کو دور سنبھالا ہے. آپ